हाय गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आया है, नाउन का जन्म कैसे हुआ या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें क्या चीजें आवश्यक होती हैं। इन सब चीजों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट व्हाट आर दी essential things for subject या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले हम सोचेंगे क्या, सबसे पहले आता है आपका नाउन। क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है नाउन आता है। नाउन क्या है? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो सब चीजें हैं जिसका कोई ना कोई नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। सबका सब क्या है? नाउन है। मतलब नाउन किसी भी सब्जेक्ट में होने के लिए नाउन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? नाउन होना है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी परिवार में किसी का होना, एक नाउन का होना बहुत ही जरूरी होता है। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर नाउन नहीं है तो मतलब किसी भी परिवार का मुखिया कौन होता है? नाउन होता है। अगर नाउन नहीं है तो क्या होगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भाई क्या है? प्रोनाउन क्या है? तो जिसका कोई नाम ही ना हो, जिसका कोई नाम ही ना हो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कह दिया जाए जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख दिया जाए राम इज गुड। राम इज गुड। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख देंगे? राम इज गुड लिख देंगे। जिसका कोई नाम ना हो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं समवन इज गुड। समवन इज गुड। अब यहां पर क्या है, या दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं व्हाट इज गुड। अब यहां पर समवन और व्हाट अपने आप में क्या है? ये प्रोनाउन है। मतलब प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में आ सकता है। राम क्या है? सब्जेक्ट में आ सकता है। हरि इज गुड। हरि क्या है? अपने आप में नाउन है। हरि क्या है? अपने आप में नाउन है। तो ये राम और हरि नाउन है। समवन और व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। मतलब जिसका कोई नाम ही ना हो उसी को हम क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। अब ये दोनों मतलब एक परिवार में जैसे कि सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है? नाउन जरूरी है। क्या जरूरी है? प्रोनाउन जरूरी। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो, अगर नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन जरूर आएगा। अगर ये दोनों भी कहीं बाहर चले जाएं तो क्या आएगा? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के समान। नाउन के समान।
अब नाउन के समान क्या चीजें हो सकती है? नाउन के समान चीजें हो सकती है जिरंड। क्या हो सकती है? जिरंड हो सकती है। क्या हो सकती है? जिरंड हो सकती है। जिरंड क्या होता है? जिरंड नाउन के समान होता है। ये क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड, प्लेइंग इज गुड, खेलना अच्छा है। रीडिंग इज गुड, रीडिंग इज गुड, पढ़ना अच्छा है। अगर मान लो कि नाउन ना हो तो प्रोनाउन, प्रोनाउन ना हो तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट में सबसे पहले जिरंड। अगर जिरंड भी ना हो तो क्या होगा? जिरंड ना हो तो हो जाएगा इंफिनिटिव टू। क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव टू होगा। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन ना हो तो जिरंड होगा, और जिरंड ना हो तो इंफिनिटिव टू होगा। जैसे कि कह दिया जाए दौड़ना अच्छा होता है तो टू रन इज गुड, टू रन इज गुड। सोना अच्छा होता है टू स्लीप इज गुड। जैसे कि कह दिया जाए क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इंफिनिटिव टू कहलाता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इंफिनिटिव टू कहलाता है। अब जैसे कह दिया जाए कि अगर नाउन ना हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाउन की आवश्यकता होती है। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन की आवश्यकता होगी। अगर प्रोनाउन भी ना हो, मतलब एक परिवार में, जैसे कि मान लो आपका एक परिवार है, एक क्या है? परिवार है। उस परिवार का मुखिया कौन है? आपके दादाजी हैं। दादाजी अगर घर पर नहीं है तो क्या हो जाएंगे? पापा जी हो जाएंगे। फादर आपके मालिक हो जाएंगे, पापा जी हो जाएंगे। दादाजी, पापा जी। अगर पापा जी भी नहीं है मालिक तो आप हो जाएंगे मालिक। छोटकू, अगर आप क्या है? छोटकू है तो छोटकू मालिक हो जाएंगे। अब अगर ये भी नहीं है तो इसके बाद क्या होगा? इंफिनिटिव टू मालिक हो जाएगा। अब इंफिनिटिव टू नहीं है अगर तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फ्रेज। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज क्या होता है? जैसे कि कह दिया जाए कि किसी भी नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग क्या है? अपने आप में फ्रेज है। दूसरा कह दिया जाए क्या हो सकता है? क्लाज हो सकता है। क्लाज क्या है? तो क्लाज इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाज इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस विच हैव ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जिसके पास केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो उसी को हम क्लाज कह सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको इसे समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले नाउन, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं है तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट में सबसे पहले जिरंड, जिरंड क्या है? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, जिरंड कहलाता है। इंफिनिटिव टू क्या है? टू प्लस बी1 क्या कहलाता है? इंफिनिटिव टू कहलाता है। जैसे टू रन इज गुड, टू स्लीप इज गुड। अगर फ्रेज है, फ्रेज का भी अलग से एक क्लास हो जाएगा। क्लाज का भी एक अलग सा क्लास है। क्लास का भी एक वीडियो बना हुआ है जो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी आप देख लेंगे। तो सबसे समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको नाउन की आवश्यकता होती है। जैसे कह दिया जाए ही बीट्स राम, ही बीट्स राम। अब ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। जिसका कोई नाम ना हो उसे को हम क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। अब राम अपने आप में नाम है तो नाम क्या है? ये अपने आप में नाउन है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्या है? नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाम वाला शब्द है। अगर परिवार में नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन नहीं है तो जिरंड होगा, जिरंड नहीं है तो इंफिनिटिव टू, अगर ये भी नहीं है तो फ्रेज या क्लाज हो सकता है। और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।